सो ये होमीज क्या हाल है आप सबका। सो गाइस बोरुटो चैप्टर के स्पॉयलर हो चुके हैं चैप्टर 8 के। और गाइस लास्ट पेज ने तो गाइस धमाका मचा दिया हमारी इंडस्ट्री में। गाइस सारे एनिमे फैंस पागल हो रहे हैं। सो गाइस हमारे इस चैप्टर के जो पैनल है उस पे जोरा दिखाया गया है। काफ़ी बढ़िया फोटो खिंचाई है लड़के ने, बिल्कुल पोज मार रखा है बढ़िया बढ़िया। और जैसे इसने काम किया वैसा पोज भी सही लगता है। सो गाइस हमारे पहले पेज पे तो आइडा उन्हें देख रही है। पिछले चैप्टर में जब मित्सुकी और बोरुटो बात कर रहे थे तो उसकी उनकी कि आई एम योर सन नो वन एल्स। वो कह रहा था कावाकी तुम्हारा सन नहीं है, मैं तुम्हारा सन हूँ। सन वाला इनकी जो सूरज वाला सन होता है वो वाला। तो यानी कि वो उसकी देख रहे थे। तभी कावाकी से कहता है कि है ना तुम क्या कर रही हो, तुम किसका वेट कर रही हो, जल्दी करो, मुझे बोरुटो और मित्सुकी की लोकेशन बताओ। और फिर वो उसे ढूंढने लग जाती है और वो कहती है मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अनोइंग हूँ। एडा कहती है मैं यहाँ पे अनोइंग हूँ। वो कावाकी कहता है कि अपने आप ही अपने ऊपर ही तुम अब गुस्सा हो रही हो। और डायमंड उसे गुस्से देखता है जैसे कि उसकी मौत आने वाली होती है। और फिर एडा कावाकी को उनकी लोकेशन बता देती है। और फिर कावाकी डेल्टा से कहता है चलो डेल्टा आज मैं उसे भागने नहीं दूंगा। उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है और फिर डेल्टा भी उसके साथ चली जाती है उड़ते उड़ते। और उसके बाद हमें एक जंगल में भागता हुआ क्लॉ ग्राइम दिखाई देता है। और वहीं दूसरी ओर उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है बोरुटो और शिकामारू की। और बोरुटो से बताता है कि डिवाइन ट्री के काम अभी शुरू भी हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि क्या हमारा, और शिकामारू कहता है क्या धरती का एंड आ गया है। तो बोरुटो कहता है कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि जब तक मैं और कावाकी उसके कंट्रोल में नहीं आ जाते, जब तक वो हम दोनों को खा नहीं लेता, और तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। और फिर कावाकी शिकामारू को बताता है कि मुझे बोरुटो की लोकेशन मिल गई और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। लेकिन कावाकी कहता है रुक जा बेटा रुक जा। और वो कहता है कि अभी बोरुटो पहले जैसा नहीं रहा, अभी बहुत स्किलफुल हो गया है, तो उसे पंगा मत लो जब तक बैकअप नहीं आ जाते। उसने सीधा सीधा कह दिया अगर तू उसके पास गया तो मारा जाएगा। और फिर बोरुटो वहाँ से अपना दादा का जुत्सु यूज करके जाने लगता है। तभी वो कहता है कि चलो बाद में मिलते हैं लॉर्ड सेठ। और वो कहता है कि मुझे बाद में कॉल करना, शिकामारू कहता है। और कावाकी एकदम से हवा में रुक जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके साइन खत्म हो गए, क्योंकि वो वहां से उड़ गया तो उसे पता नहीं लगा। तो उसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है आइडा और मित्सुकी की। थोड़ी सी बकवास ही हम इसे स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ी सी उसके लिए यूजफुल है आइडा के लिए, क्योंकि जब वो कहता है कि मित्सुकी बीच बीच में ये भी कहता है कि तुम उसे क्यों प्यार करती हो कावाकी को, जबकि वो तो तुम्हें करता नहीं। और वो आइडा कहती है कि मुझे उससे प्यार है। और बीच में वो भी कहती है कि तुम मुझसे फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी बकवास सी है, जिंदगी से हम इस पर टाइम पास नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एडा कहती है कि एक दिन मैं उससे मिलना चाहूँगी बोरुटो से। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जोरा और शिंजू होते हैं, शिंजू यानी कि जो सासुके का क्लोन है, वो एक बॉक्स के पीछे खड़े थे। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर गए वो उस क्लोन से बाहर निकल गए। उस जो क्लोन ग्राइम था उस बीच में से दोनों बाहर निकल गए, वो एक जंगल में आ गए। और वहाँ पर हमें दिखता है कि वो लीव विलेज के मेन गेट के आसपास है। जैसे ही वो घुसते हैं उसके अंदर, वहाँ के सेंसर एजेंट को पता लग जाता है कि एक तो है नेगेटिव चक्र यानी कि कोई 10 टेल्स है, और दूसरा है सासुके उचिहा। सेंसर यूनिट सबको उनके बारे में बता देती है। और बाद में दूसरी साराडा ही पूछते हैं डैड, यानी कि उसे लगता है कि मेरे पापा यहाँ क्या करते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ शिनोबी आते हैं और वो कहते हैं तुम्हें अगर अपनी जान पा रही है तो कुछ भी मत करना और कहीं मत हिलना, चाहे तुम सांस की ऊंची हो। लेकिन क्लॉ बिना कोई जोशु यूज़ किए, बिना कोई हैंड सैन किए एक झटके में सबको ख़त्म कर देता है। एक ऐसा पिलर बनाता है, ऐसा वुड वाला जो किसी ने देखा नहीं था, से एक ही झटके में सबको ख़त्म। और फिर वो दोनों एक ओल्ड बुक स्टोर में मिल जाते हैं। और वहाँ शिंजू जूरा वो कहता है कि नारुतो उज़ुमाकी यहाँ पर है, उससे तंग करते हुए वो उसमें जाता है। और तभी वहाँ पर जो शिंजू के ऊपर एक बंदा अटैक करता है, कावाकी अटैक कर देता है अपने डोजोत्सु की मदद से, जो उसका इशिके का डोजोत्सु है, जिससे वो एक पिलर से फेंकता है। और लेकिन वो उससे बच जाता है और बाद में उसे लात मार के गिरा देता है।
और तभी वहाँ पर जोरा बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़ाई करनी है तो करो, लेकिन इस शॉप के अंदर मत करो। और फिर कावाकी उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों हैं कौन। तो फिर जोरा पता नहीं शिंजो एक अटैक करते हैं वुडली द्वारा, जिससे कावाकी को फंसा लेते हैं। फिर कावाकी अपना डोजुत्सु यूज़ करके इशिका का जो आँख वाला डोजुत्सु है उसे यूज़ अपने छोटा होकर बाहर आ जाता है और बाद में अपने उसके जोरा के पीछे आकर उसे अटैक करने लगता है अपने आर्म का साइज़ बड़ा करके। लेकिन वो एक ही मुक्के में उसे उसका हाथ तोड़ देता है और बाद में उसे दूर फेंक देता है, पूरा छक्का मारता है। काफ़ी तगड़ा सीन लगा था, एक मुक्के में उसे गिरा दिया। और बाद में टीम 7 भी वहाँ पर पहुँचने वाली है और वो शिकाडाई उनसे कहता है कि हमें उन पर अटैक करना है, हमें रोकना है, चाहे उचिया सासकी क्यों ना हो, हमें उन्हें कैसे भी रोकना है। वो लोग अटैक तो शिंजो पर करने जा रहे थे, लेकिन उनके सामने जूरा आ गया और जूरा भी उसे देखकर हैरान हो गया कि मैंने तो उसका 9 टेल्स का चक्रा को किया था, ट्रेस किया था और उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ और उसे ऐसी बॉडी कैसे दिखी। और वो ये सब हिमावारी को देखते हुए बोल रहा है। समझ हम यहाँ पर हमारा स्पॉइलर, इसका जो स्पॉइलर यहाँ तक ही था, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके guys बाकी का हम बाद में देखेंगे जब इसके रियल आएंगे, रियल ट्रांसलेशन आएगी। अभी तो इसका सिर्फ स्पॉइलर आया है, लेकिन guys काफ़ी एक्यूरेट है। अगर तो उसने या तो guys ऐसा हो सकता है हिमावारी के अंदर या तो है कुरामा का चाकरा या फिर है उसके या फिर कुरामा ये इनकारनेशन हो क्या है, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि एक किसी टेल्ड विश का इनकारनेशन आया है। तो बस काफ़ी मशीन लग जाएगा अगर 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 90s वापस आ गया। सो गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली बार। थैंक यू सो मच तब तक के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना।